ये जो कांग्रेस का गढ़ रही थी मऊ विधानसभा, आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि जो 3 चुनावों से ये बीजेपी का गढ़ बन चुकी है? उसका मूल कारण यह रहा कि कैलाश विजयवर्गीय जब आए तो धन बल बाहुबल, बूथों की कैप्चरिंग, बूथों का मैनेजमेंट और अवैधानिक और अनैतिक तरीके से उनने चुनाव जीता था। दरबार ने उसको लेकर पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में। बहुत नज़दीक से आके वो पिटीशन में हारे थे, सुप्रीम कोर्ट में लंबी थे वो। और उसके बाद भी कैलाश विजयवर्गीय मात्र 10,000 वोटों पे सिमट गए थे। बहुत कद्दावर नेता थे, बोलते थे 50,000 वोटों से जीतूंगा। दूसरी बार उन्होंने बोला 25,000 से जीतूंगा और नहीं जीता, 25 से तो जुलूस नहीं निकालूंगा। दरबार के नेतृत्व में उस समय जनपद और मंडी में भी कांग्रेस जीती। कांग्रेस कमजोर हुई है, ये स्वीकार है, लेकिन कांग्रेस मजबूती से उनका मुकाबला किया है, ये बड़ी बात है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हालत यही थी, लेकिन मऊ को विधानसभा 2 नहीं बनने दिया। ये कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की और दरबार की व्यक्तिगत उपलब्धि है। क्या कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी अब सामने आने लगी है? टिकट मांगना सबका हक और अधिकार है, इसको गुटबाजी के रूप में प्रचारित करना ठीक नहीं है। सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन पार्टी जिसको टिकट दे, जिसको पंजे का निशान दे, उसके साथ सबको खड़े होकर जिताना ही सबका दायित्व है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी तक महू शहर में 2 साल पूर्व महेश जायसवाल जी नगर अध्यक्ष के रूप में थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज तक भी महू को एक स्थायी शहर अध्यक्ष नहीं मिल पाया। पार्टी का ये, मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी का ऐसा सोच था कि सभी लोगों के समन्वय से कोई अध्यक्ष बन जाए। मैं उस समय दौड़ में नहीं था, लेकिन जो लोग दौड़ में थे या जो लोकल दिग्गज है, उन्होंने कोई समन्वय का प्रयास नहीं किया। इस वजह से अध्यक्ष तय नहीं हो पाया। यदि सब मिलके 1 या 2 नाम देते तो निश्चित रूप से अध्यक्ष बन जाता कोई भी शहर का। और शहर का वर्तमान में मेरी जानकारी में 5-7 दिन में चुनाव की जैसी उम्मीदवारी की घोषणा होगी, उसकी भी घोषणा होना तय है लगभग। जैसे कमलनाथ जी ने एक बयान दिया था कि हम 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन आज दिनांक आचार संहिता भी लग चुकी, लेकिन अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। क्या कारण है कि महू विधानसभा में दोनों पार्टी ही प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई? पार्टी का ये सोच है कि जिसमें विनिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो उसको टिकट दिया जाए, जो सर्वे में अव्वल हो उसको टिकट दिया जाए। मंथन का जो दौर था उसमें बीजेपी ने टिकटों के लिए पहले उम्मीदवारी कर दी। अब उस जिन सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार दिए, उस उम्मीदवार से बड़ा ताकतवर उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में मंथन हुआ। इस वजह से कुछ विलंब हुआ है, लेकिन जिन लोगों को टिकट के लिए पार्टी ने, कुछ लोगों को तो पहले से हिंट कर दिया था। अधिकतर लोग के बारे में जानकारी थी उन्हें कि जिनको लड़ना है। मेरे हिसाब से 60-70 टिकटों को लेकर कुछ विषय है, बाकी टिकट तो लगभग तय थे और वही टिकट है, जारी हो गए हैं सूची 1। क्या कांग्रेस पार्टी यदि किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है तो क्या आप लोग साथ में रहेंगे? क्या इसमें भी फिर नहीं तो आगे कुछ गुटबाजी रहेगी? निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति टिकट लाएगा उनको पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार एवं सभी लोगों के साथ की आवश्यकता पड़ेगी। पार्टी दरबार को टिकट दे, किसी अन्य को टिकट दे, चुनाव तो दरबार के नेतृत्व में लड़ा जाना है। उसका ये कारण है कि मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। उनका अनुभव बड़ा है, हर बूथों पर उनका संघर्ष है, हर बूथों और गांव तक उनका एक व्यक्ति और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू है, और वे सब उन ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से भली भांति परिचित है। उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय स्वयं मऊ छोड़ के भाग गया और आज 2000 करोड़ के मालिक संजय शुक्ला से उसकी टक्कर है। यानी दरबार एक निहत्ता आदमी जो धन बल में उनके आगे कहीं नहीं लगता, उसने उनका मुकाबला किया। ये दरबार की उपलब्धि है और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की उपलब्धि है। निश्चित रूप से हम मऊ विधानसभा कांग्रेस विजय होगी, हर हाल में विजय होगी। सारी कांग्रेस एक है, सभी कार्यकर्ता उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। एक विषय और था कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय वाली बात आई थी
तो आज कैलाश विजयवर्गीय पुनः विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 2000 करोड़ के आसामी संजय शुक्ला से मुकाबला कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि दरबार ने उस हजारों करोड़ों के कैलाश विजयवर्गीय को महू से भगाया है। ये दरबार की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत है। तो वो 2 बार की जो हार है, जिसको लेके बार बार लोग बोलते हैं, वो एक प्रकार से बड़ा नज़दीकी मामला था। वो नीतिक हार नहीं है, वो धनबल की जीत है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी जीत है। वो नीतिक हार नहीं है। कारण बाहरी व्यक्ति जो आए थे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी, उस समय काफ़ी ताकत से धन बल का इस्तेमाल किया गया और ताकत का इस्तेमाल करके इलेक्शन जीते गए। 2 इलेक्शन जीतने के बाद कुछ विकास कार्य भी हुए। उसके बाद उषा ठाकुर जी आई और उन्होंने हमारी कमज़ोर रणनीति के कारण चुनाव जीत लिया। इसके अलावा देखने में आता है कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने दिखती है अलग ही। दोनों पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने चुनाव में भाग लिया और उसके बाद उन्होंने सेकंड लाइन तैयार नहीं करी 25 साल के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अभी इस बार टिकट मांगे हैं और टिकट मांगने की वजह से भी मनमुटाव बढ़े हैं, कम नहीं हुए। अच्छा, इसके अलावा जैसा भैया जी भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और भैया जी को यदि का टिकट मिलता है तो क्या कांग्रेस साथ देगी? रामकिशोर शुक्ला जी पुराने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं नाराज होकर गए थे, उसके बाद अभी पुनः कांग्रेस में आए हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो कांग्रेस के सारे लोग, कुछ लोगों को तो अपवाद हो सकता है, लेकिन सारे लोग मदद करेंगे। और अगर उनको नहीं मिलता, किसी को मिलेगा, तो वो कांग्रेस के नाम पर सबकी मदद करेंगे। स्थायी कांग्रेस अध्यक्ष इसलिए नहीं हो पाया है कि यहाँ जो हमने पहले भी बोला ना कि शीर्ष नेतृत्व का जो ढीलापन रहा, उन्होंने इस और ध्यान ही नहीं दिया। इस कारण से ये परेशानी यहाँ बनी हुई है। और अभी चुनाव के बाद जो भी जीतेगा, हम कोशिश करेंगे कि अध्यक्ष बने, फुल टाइम अध्यक्ष बने। पिछले 3 बार के यहाँ चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण कारण भाजपा का रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग, यहाँ की जनता, जो महों की, जो मैं कह सकता हूँ कि जो जनता है बहुत सीधी है, भावुकता में भी आती है और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर सब प्रकार के प्रपंच कट के सत्ता में आ जाते हैं और चुनाव जीत लेते हैं। दूसरा, अगर मैं कारण बात करना चाहूँगा तो आपसी जो छोटे छोटे मनमुटाव है, कहीं ना कहीं वो हमारे परिणाम पर अपनी जगह रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कमलनाथ जी ने कहा था कि हम प्रत्याशी काफ़ी समय पहले घोषित करने का था, लेकिन अभी तक आचार संहिता लग गई, अभी तक महू का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। महू का प्रत्याशी इसलिए घोषित है, प्रदेश के अन्य जगहों की हम अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र में कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदेशा था कि ये सभी प्रकार के, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई, वो हमारे प्रत्याशियों के साथ में ऐसी कोई घटना दुर्घटना ना हो, ऐसी कोई इशू ना बने। और कमलनाथ जी की पूरी तैयारी प्रदेश में उम्मीदवारों को लेकर तैयारी कर ली गई है और उनके नेतृत्व में सरकार बनना तय है। पार्टी यदि किसी भी चेहरे को टिकट देगी तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे या अभी भी विरोधाभास रहेगा? नहीं, निश्चित ही हर कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ा होता है वो अपनी विचारधारा के साथ, पार्टी के साथ जुड़ा होता है। रही बात उम्मीदवारों के चयन की, तो सीटों नेता देख रहा है कि कौन मेहनत कर रहा है। और महू विधानसभा की हम विशेष रूप से बात करें तो विगत 10 सालों से यहाँ पर कांग्रेस के नेता विजेंद्र सिंह चौहान पूरी दमदारी से कांग्रेस का काम कर रहे हैं। सत्ता में नहीं होने के बाद भी अपना काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और महू की आवाज़ अगर बनने की बात आएगी तो शीर्ष नेतृत्व उन पर यकीन करेगा। स्थायी शहर अध्यक्ष के साथ में संगठन की कुछ कमियां कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर निर्णय की जब भी बात आती है तो कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे या ब्लॉक अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष निश्चित ही काम कर रहे हैं। ये शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जल्दी उसकी भी विधिवत घोषणा करेंगे। इसका कोई कारण नहीं होता है। जब वो दमदार कैंडिडेट होता है और समस्या जो सामने आती है उसका निराकरण होता है तो ही मतलब जो हर पार्टी का मजबूत संगठन होता है। महू के अंदर जो भी अभी तक जो रहा है वो हमेशा बाहर से ही व्यक्ति आकर लड़ता रहा है। इससे पूरी यदि पुराने समय में जो था लोकल ही ग्रामीण क्षेत्र का नेता चुनाव लड़ता था और जीतता आ रहा था, परंतु उसके बाद में बाहरी तत्व जो पूंजीपति लोग जब यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर जो खेला बिगाड़ा है और वो सत्ता पार्टी के लोग होने के कारण इस कारण से क्या हुआ
कि यहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर हुई है सिर्फ वोटिंग के लिए। संगठन तो मजबूत है और संगठन मजबूत होने के बावजूद जो उनको डराया धमकाया जो यहाँ गया है, इस कारण से जो आम कार्यकर्ता जो होता है वो चुनाव के दौरान में जो दूर रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मतलब जो है कांग्रेस का गढ़ खत्म हुआ है। अच्छा, इसके अलावा यदि अगर कांग्रेस किसी प्रत्याशी को टिकट देती है तो क्या कांग्रेस एकजुट होकर के काम करेगी? ये तो ऐसा प्रश्न आपने पूछा है कि इसका तो कोई उत्तर नहीं, परंतु ये हैगा कि हमेशा हर चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है, हमारा जो घोषित उम्मीदवार होता है वो हमारा विधायक बन के चुनाव लड़ता है और उसको जिताने का हर भरकस प्रयास करते हैं हम लोग। अच्छा, कमलनाथ जी ने एक पहले ये कहा था कि हम 6 माह पूर्व प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे, लेकिन आचार संहिता लग गई, लेकिन अभी तक दोनों पार्टी के द्वारा, कांग्रेस बीजेपी के द्वारा अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। नहीं, कमलनाथ जी जो कहा था वो सही कहा था, परंतु चूंकि बीच में जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो नारा जो दिया गया था कि पूरे लोकसभा विधानसभा चुनाव की जाएंगे, जिसकी कमेटी बनाई थी, इस कारण से जो है हर राजनीतिक पार्टी जो है एक ऐसी उसमें आ गई थी कि कहीं ऐसा नहीं कहा जब हम तैयारी करें उसके बाद मालूम पड़ेगा कि जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव हो आगे में 6 महीने बढ़िया है, इसलिए ये तैयारी जो है अधूरी रह गई थी। वरना कमलनाथ जी इस प्रयास में लगे थे और उन्होंने तैयारी कर ली थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं गोविंद शर्मा जो है निर्वाचित महामंत्री हूँ और संगठन का भी काम चल रहा है और जिनका मैं महामंत्री वो अध्यक्ष महेश जायसवाल जो है अभी भी जो है कार्यरत है, चूँकि उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, इस कारण से उनके निर्देश पर हम लोग यह पूरा संगठन जो है वो काम कर रहा है और हमारे जो भी अध्यक्ष महामंत्री और जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो संगठन का काम कर रहे हैं। इसलिए महेश जायसवाल जी आज भी अध्यक्ष हैं।